अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग गुड हो ही जाती है जब सुबह नमाज के साथ बंदा शुरू करे, तो बाज़ औक़ात रह जाती है, बाज़ औक़ात उठे हुए भी रह जाती है। तो सुबह का जो है अल्लाह का शुक्र है, मेरी कोशिश होती है कि मैं पढ़ लिया करूँ, नमाज छोड़ा ना करूँ। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं पढ़ती ही हूँ, बहुत कम होता है ऐसे कि रह जाए। तो जब रह जाती है तो ये है कि मैं क़ज़ा पढ़ लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ों में कोताहियाँ ना करूँ। बहुत ज़्यादा कोशिश है, अल्लाह ताला मुझे इस पे पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद पहला काम मेरा ये होता है, एक तो नमाज से पहले भी मैं चेक कर लेती हूँ मूसा को, लेकिन बाज़ औक़ात इसको भी टाइम होता है इसका डायपर चेंज करने में। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद, ये तो उठा हुआ ही होता है उस टाइम, अगर रो रहा हो तो वो फिर इसको ये कि फ़ीडर वग़ैरह दे देती हूँ और डायपर भी चेंज कर देती हूँ। लेकिन जब नहीं रो रहा होता, तो खेल रहा होता है, तो फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर तसल्ली से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और कमरा बहुत ठंडा होता है, इसलिए इसको मिटन्स लाजमी पहनाने होते हैं। ये हाथ ना हमेशा कंबल से बाहर निकाल देता है। और छोटी छोटी सी सॉक्स भी इसको लाजमी पहना के रखती हूँ कि कहीं बस इसको सर्दी ना लगे। उसके बाद थोड़ी सी इसको लाडियाँ करती हूँ और फिर मैं बाज़ औक़ात सो जाती हूँ, बाज़ औक़ात नहीं सोती। ये जब दाऊद ने स्कूल जाना होता है तब नहीं सोती। फिर जब किचन में आती हूँ और साफ़ किचन देखती हूँ तो आप यकीन करें बड़ी खुशी होती है। साफ़ सुथरा किचन, आपको मैं हर व्लॉग में कहती हूँ सुबह उठो तो किचन साफ़ हो तो बड़ा इत्मीनान होता है दिल को, लेकिन वाकई होता है। अच्छा, अब दाऊद के सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाना है। मूसा को मैं डाला ही थी और मुझे नहीं पता कि वो सो रहा है या नहीं सो रहा, क्योंकि वो कच्ची नींद में था। तो अभी मैं दाऊद के लिए नाश्ता बनाऊंगी। दाऊद जो है वीकडेज़ में यही दूध रस्क खाता है, यानी चाय बना के, और जो रस्क होते हैं मैं उसके अंदर डुबो देती हूँ। और बाकी अगर जो सैटरडे और संडे वीकेंड्स है, इन पे मैं दाऊद को पराठा, इसका होता है कि मैंने पराठा खाना है तो फिर मैं इसको पराठा खिलाती हूँ चाय के साथ या अंडे के साथ। और अंडा जो है इसको मैं 1 या 2 अंडे लाजमी देती हूँ, डिपेंड्स ऑन के मौसम क्या है। बहुत ज़्यादा गर्म हो तो फिर मैं उसको बिल्कुल नहीं देती अंडा, क्योंकि इसको ना प्रॉब्लम है, इसकी नक्सीर निकल आती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा कोई गर्म चीज़ इसको ना दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और बात करनी थी, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज़ लगा रही थी कैल्शियम सप्लीमेंट के हवाले से। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि जो ये तुम सनम गोलियाँ ले रही हो ना कैल्शियम की, तो ये तुम ना लो, इसकी जगह तुम 2 गिलास दूध के पी लो। वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मैं पी रही हूँ, लेकिन ये भी साथ में एक एडिशनल ले लेती हूँ कि समटाइम्स अगर दूध नहीं भी पिया होता तो मुझे ये था कि चलो ये तो आप पी ही रहे हो ना। और मैं बाकियों को भी कहती थी कि आप पी लिया करो लड़कियों को। तो समटाइम्स कोई लोग आपको देख के भी ना उनको आदत हो जाती है कि यार अगर ये बंदा ले रहा तो मैं भी ले लूँ। वैसे अगर बंदा लेज़ी हो रहा हो तो ये उसने मुझे बताया कि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपके किडनी में स्टोन्स कर देती है, पथरी हो जाती है इससे आपको, आप ये बिल्कुल ना ले। तो मैंने कहा कि मैं तो पोस्ट भी कर रही थी ये, तो फिर अब मैंने यही सोचा कि मैं इसको ना लूँ और मैं आपको भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी, इससे आप दूध का गिलास पी लें। और मूसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोया था, इसकी इतनी आवाज़ें आ रही थी। मैं का दाऊद का जो नाश्ता है वो ठंडा हो जाए, तो मैंने मूसा को उठा लिया इतनी देर। और पीछे आपको कपड़े नज़र आ रहे होंगे, मैंने सुबह के टाइम में मशीन भी लगा ली थी कि ये कपड़े भी धुल जाएं और फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो जाते। इनको ना फिर इधर ही डाल दिया है कि ये अब दिन तक ना ये सूख जाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर डालती तो मिट्टी, बजरी, रेत, टाइल्स वो ऊपर पड़ी हैं, तो सीलिंग का सामान, तो वो सब ना अगर ये हवा से नीचे गिरें तो ख़राब हो जाती है। मूसा को अब आ रही थी नींद और दाऊद बिल्कुल नाश्ता करके तैयार हो चुका था। मैं भी अपने सारे काम ख़त्म कर चुकी थी, मैं इवन सफाइयाँ भी कर चुकी थी। और फिर मैं जाके, अब मेरा टाइम था कि मैं सोऊं, और बिल्कुल जब इसका टाइम होता स्कूल जाने वाला तब मैं बिलाल को उठाती हूँ कि अब इसको स्कूल छोड़ो। बीच में तो हम वॉक पे जा रहे थे, लेकिन क्योंकि मज़दूर आ जाते हैं जल्दी, तो आजकल हमने बंद किया हुआ है वॉक पे जाना। फिर दाऊद आया ना, इसको मैंने खाना वगैरह खिलाया और दिन बस गुजर गया था। अब ये असर का टाइम है और मैं इस टाइम मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए, आइस लाटे। बड़ी गर्मी थी, मुझे बहुत दिल करा था कॉफ़ी पीने का, तो मैंने बनाई और मैं अब इसको एंजॉय करूँगी। इसकी रेसिपी जो है मैंने बहुत बार अपने मेरे इंस्टा पे रील्स लगी हुई हैं। तो ये बहुत मैंने डिफरेंट कॉफ़ीज़ रखी हुई हैं। नेस्कैफ़े की भी है मेरे पास, और वो मैंने अम्मी के घर ही रखी होती है कि जब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से बना लूँ। लेकिन मेरा ये डेविड ऑफ पीने का दिल करता है, ये भी बहुत मज़े की है। बल्कि मुझे आमना ने भी बोला था कि सनम बाजी मेरे लिए भी बना देना, लेकिन एंड टाइम पे ना वो मुकर गई कि रहने दे, मेरे लिए ना बनाए। इनसे ना इतनी पी भी नहीं जाती है, तो ये मुझसे शेयर कर लेती हैं, एक एक घूंट में दे देती हूँ, मैं दरिया दिल हूँ। तो अभी जो है बिरयानी के लिए मैंने इधर ही प्याज मंगवा लिया था, तो मैं
प्याज काट रही थी कि घर जाऊँगी तो बिरयानी बनाऊँगी, मज़दूर चले जाएंगे तो एक ही दफ़ा जाऊँ, खट 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 होती है, बहुत उलझन होती है। तो मैंने शॉवर लिया प्याज काटने के बाद, उसके बाद मैंने ये शर्ट पहनी अपनी सिस्टर की, जो मेरे भाई ने उसको दी। अच्छा खासा उसने पहले ये पहनी है, उसके बाद उसने उसको दी। तो आज मैं उधर ही थी तो मैंने ये शर्ट पहन ली, बड़ी कम्फी सी है। अभी मेरे किचन में बन रही है बिरयानी, और अभी दाऊद को पड़ी है मुझसे, क्योंकि दाऊद गुम गया था और मुझे तो वो फला हार्ट फेल होने लगा था मेरा। फिर मैंने लगाई है, पहले इसको लगानी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा इतना मेरा बुरा हाल हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। बताए बगैर है कि ये चला गया जहाँ ये मेरी अम्मी गई हुई थी, तो ये वहीं चला गया मेरी अम्मी के पीछे, बताए बगैर। तो जब मैंने थोड़ी देर गुजरी, मुझे लगा, मैं तो अपनी अम्मी के घर थी, मुझे लगा कि ये घर आ गया। तो जब देखा ये घर नहीं था, और मेरा तो अल्लाह ताला इस सिचुएशन में, मैं कहती हूँ कभी मस्जिद में वो ऐलान हो रहे होते हैं तो मुझे बहुत, मेरे दिल को हाथ पड़ता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सब माओं के बच्चे सलामत रखें, बड़ा डर लगता है। तो मैंने तो क़यामत देखी है थोड़ी सी देर में। फिर जब ये मुझे नज़र आया तो मैंने शुक्र किया, शुक्र करते था इसको लगा भी दी एक। और फिर मैंने इसको इतना प्यार किया, इतना लाड किया, डर गया था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी ना। ये मेरा प्यारा अब लाडियाँ करवा लिया और अब ऐसे ही नाराज़ हो रहा है कि अब मुझे कोई टॉय मिले। कोई टॉय नहीं मिलेगा इस हरकत पे। इधर देख, कोई टॉय नहीं मिलेगा। ये क्यों इस तरह किया आज? आइंदा जाओगे बताए बगैर? आइंदा जाओगे? अरे आपको बेडशीट नज़र आ रही होगी क्योंकि काम बहुत हो रहा है ना। उस दिन मैं कह रही थी मैं चेंज करूँगी, मैंने चेंज इसलिए नहीं की क्योंकि ऊपर मजदूर काम करें, बार बार डस्ट आती है, तो मैं झाड़ के ना वापस ये बिछा दी थी। मैंने कहा नई वाली गंदी होंगी तो यही गंदी हो, एक ही गंदी, इतनी गंदी नहीं है, लेकिन यह है कि मैं अभी एक दफ़ा इसको धो के फिर मैंने इसी को डाला। मैंने कहा अगर रंग ख़राब होता तो इसी का हो, बाकियों का ना हो, तो इसलिए आपको कुछ दिन ये डली हुई नज़र आएगी। ये बस कहने की बात है कि दिल पे हाथ आ गया, ये है वो है, लेकिन जो आप फील करते हो ना जब आपका बच्चा आगे पीछे हो जाए, ओ माय गॉड, वो एक सेकंड भी ऐसे लगता है कि बस आपके अंदर से रूह निकल रही है, बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं साथ साथ चावल भी धो रही थी। चावल मैं अच्छा खासा धो लेती हूँ, मुझे पता है कि ग़ज़ाइयत निकल जाती है, लेकिन बस मैं कहती हूँ अच्छी तरह धो लूँ, तब तक पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, मैं इसको अच्छी तरह धोती हूँ। गोश्त मैंने निकाला था, लेकिन वो मुझे लगा कि ज़रा कम है, चावल ज़्यादा है और मसाला भी ज़्यादा, तो फिर मैंने पानी थोड़ा सा रखा बॉयल करने के लिए, और थोड़ा सा गोश्त जो है मैंने और पानी के अंदर डाल, क्योंकि दूसरा वाला जो गोश्त था ना वो हो चुका था डिफ्रोज़, तो मैंने गर्म पानी के अंदर जल्दी जल्दी ये डाल दिया, क्योंकि प्याज तो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके थे बिल्कुल, तो मुझे बस उसमें गोश्त डालना था। तो साथ साथ मैंने सैलेड बनाना शुरू कर दिया था, और ये चीज़ें हैं जो ऊपर से मैंने दम लगाने के बाद बिरयानी पे डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिगार, पता नहीं क्या, लेकिन डालते हैं ना वो, ये जी अंडे, फ्राइड अनियंस, पुदीना नहीं था वरना उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये मैंने आज सैलेड कट किया है क्यूब्स में, क्योंकि बिलाल को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने लेयरिंग कर दी है। आज जो बिरयानी मैंने बनाई है इसमें मैंने ज़्यादा लेयरिंग की है। और ये जो कुकर से मैंने कौरमा निकाला था बिरयानी का, इसके अंदर मैंने थोड़े से चावल डाल दिए थे, और अब मैं इसको खा जाऊँगी, साफ़ कर दूँगी। बताओ बिलाल शाह कैसे बने हैं? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स प्लीज़ थोड़ा मुझसे एक्सप्रेस करिए। और ये पुटी पहनने का राज बताइए, क्यों पहनते हैं आप उल्टी वेस्ट, बताएं। ये बाबा शलवार और सरकार की। उसके बाद हम लोग गए बेकरी, वहाँ से मैंने लिया ये क्रोसांट और दूध नस्वी का बड़ा शॉर्ट हो गया। ये क्रोसांट के बारे में आपको बताती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसकी प्राइस भी कम है लुफोलॉजी के मुकाबले, लेकिन ये है बहुत मज़े का, तो खा लें इससे पहले ये ख़त्म हो जाए। आज का व्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।